कक्षा 10 क्वेश्चन नंबर 4 हल कर लेते हैं। जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5, -2, 6, 4 और 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं या नहीं है, हमको जांच करना है। तो देखिए, हम एक पहले त्रिभुज बना लिए हैं। आप त्रिभुज किसी भी आकार का बना सकते हैं, ये नहीं कि इसी तरह का। आप चाहे तो इस तरह का भी त्रिभुज बना सकते हैं, ठीक ना। ये ABC नाम दे दीजिए, ठीक। और ये जो यहाँ पे पहला निर्देशांक दिया है, इनको बिंदु A में लीजिएगा और ये दूसरा को बिंदु B में और इनको C में, ठीक है। तो हमने ले लिया पहले से ही। अब हम इन दोनों की दूरी निकालेंगे, फिर BC की दूरी निकालेंगे, फिर AC की दूरी निकालेंगे। यदि ये समद्विबाहु त्रिभुज होगा तो इसमें दो भुजा क्या होगा, आपस में बराबर होगा, ठीक है। यानी कि दो भुजाओं का जो है दूरी आपस में बराबर निकलेगी, ठीक। तो निकाल लेते हैं, पहले AB की दूरी निकाल लेते हैं। तो हम AB की दूरी में इसी जगह x1 और इसको y1 कर लेते हैं, इससे कर देते हैं इसको x2 y2, ठीक। अब दूरी का सूत्र लगा देते हैं इसे, लिख देते हैं इस जगह पे AB की दूरी, है ना। AB दूरी लिख देंगे तो अच्छा होगा थोड़ा। AB की दूरी, तो सूत्र होता है हमारा x2 - x1 पर होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 पर होल स्क्वायर, ठीक। तो x2 का मान देख लेते हैं। x2 का मान देखें तो 6 है, और माइनस x1 का मान देखें तो x1 का मान -5 है ना। सॉरी 5 है। x का मान क्या है, 5। और ये सूत्र का जोड़ का चिन्ह देते हैं। y2 का मान देखें तो 4 है, और ये जो माइनस है ये सूत्र का माइनस दिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे y1 है ना, देखिए यहाँ पे y1 है ना, y1, ये y1 देखें तो यहाँ पे देखिए y1 का मान -2 है। y1 का जो मान है, ये y1 का मान -2 है, और ये सूत्र का माइनस है, और इस जगह -2 भी लिखना है। तो देखिए, अगर यहाँ पे हम -2 लिखेंगे तो ये माइनस और ये माइनस, मतलब कि दोनों का माइनस आपस में जुड़ के प्लस हो जाएगा, तो हम इसको प्लस ही लिख देते हैं, ठीक। इस पे होल स्क्वायर दे देते हैं। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं। 6 में 1 जाएगा 5, इस तरह देखिए ये दोनों जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 1 गुना 1 1 और 6 छके 36, मतलब 6 गुना 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा। 6 गुना 6, दोनों जुड़ के आ गया 37 मात्रक। इसमें इनका तो निकल गया, मतलब A और B का तो निकल गया दूरी। BC का दूरी निकाल लेते हैं, तो इसे हम लिख लेते हैं BC, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकाल लेते हैं। तो B के निर्देशांक जो है वो 6,4 है, ठीक। और C का जो निर्देशांक है वो इतना है। इसको x1 y1 y2 तो x2 और ये हो गया y2। दूरी बराबर सूत्र लगा देते हैं इसे। x2 का मान बैठा लेते हैं, तो x2 का मान है 7, y1 का मान 6, y2 का मान देखें तो -2 है, और ये सूत्र का माइनस, y1 का मान देखें तो 4, साथ में 6 जाएगा 1, माइनस वाला 2 को माइनस वाला 4 को, तो दोनों जुट के हो जाएगा माइनस वाला छोटो, ठीक है। अब 1 गुना 1 मतलब 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, और 6 का स्क्वायर होगा तो 36, अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब +36 आएगा, ठीक है। 1 का यदि स्क्वायर करेंगे तो 1, और -6 का स्क्वायर करेंगे तो 36, दोनों जुट के हो गया -37 मात्रक। तो अब निकाल लेते हैं
AC की दूरी, AC की दूरी निकाल लेते हैं। A का जो निर्देशांक है वो A का निर्देशांक 5, -2 है और C का निर्देशांक 7, -2 है। तो इसको x1 y1 और इनको x2 y2 कर लेते हैं। अब AC की दूरी निकाल लेते हैं। AC की दूरी, AC की दूरी बराबर सूत्र होता है x2 - x1 पर होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 पर होल स्क्वायर। x2 का मान देखें तो 7 है और x1 का मान देखें तो 5, y2 का मान देखें तो -2 और y1 का मान देखें तो देखिए y2 का मान था -2 तो -2 बैठा दिए और ये सूत्र का माइनस दिए इस जगह, ठीक। और y1 का मान, तो y1 का मान देखते हैं -2 है, तो देखिए इस जगह y1 का मान बैठाएंगे -2, तो देखिए यहाँ पे माइनस माइनस 2 बार आ जाएगा, तो यानी कि इसको जोड़ देते हैं, ए माइनस माइनस लड़के आपस में प्लस हो जाएगा, ठीक है। और ये इस तरह का हो जाएगा, 7 में 5 जाएगा तो 2, और देखिए यहाँ पे माइनस वाला 2 ठो, माइनस वाला प्लस वाला 2 ठो, तो ये माइनस वाला है और ये प्लस वाला है, तो आपस में ये कट जाएगा, या फिर माइनस वाला 2 को प्लस वाला 2 को घट जाएगा, तो यहाँ पे 0 बच जाएगा। चार का रूट अंडर 4 का रूट हो जाएगा 2, तो 2 लिख दिए। देखिए अभी तुरंत हम बताए थे कि यदि त्रिभुज का 2 भुजाओं की दूरी यदि आपस में सेम होगा तो ये त्रिभुज जो है समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा। तो देखिए यहाँ पे AB की जो दूरी है, ये AB की दूरी देखिए रूट अंडर 37 आया है, और ये BC की, और जो BC की जो दूरी है ये भी हमारा जो आया है रूट अंडर 37 आया है, ठीक है ना। तो देखिए इसमें 2 भुजा AB की दूरी, इसमें 2 भुजा AB की दूरी और BC की दूरी आपस में बराबर है, यानी कि 2 भुजा बराबर है, ठीक ना। तो जब भी 2 भुजा बराबर होगा तो वो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे, अतः यह समद्विबाहु त्रिभुज है। बस इसी से हमारा आंसर हो जाएगा। समद्विबाहु है तो 2 ठो भुजा बराबर होना चाहिए, यदि समबाहु रहेगा तो तीनों भुजा बराबर रहेगा। तो क्वेश्चन जैसा कहेगा तो वैसे बनाना है। तो यहाँ पे समद्विबाहु कह रहा था प्रूव करने के लिए, तो ये प्रूव हो गया, क्योंकि AB की दूरी और BC की दूरी आपस में बराबर है, इसलिए जो है कि यह समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक।